ये दो बहनें हैं, ये वो बहनें हैं जिन्होंने करनाल का नाम रोशन किया है। पहली बार नहीं, कई बार। एक का नाम है संजोली बनर्जी, एक का नाम है अनन्या बनर्जी। और माता पिता का जो एक मार्गदर्शन होता है, वो मार्गदर्शन इन्हें मिला है। और अब जो यूथ फेस्टिवल हुआ था, नेशनल यूथ फेस्टिवल, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, यंग लीडर्स डायलॉग ये था, वहां पर विकसित भारत को लेकर बात हुई। और विकसित भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ मनसुख जी जो हमारे यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, और भी तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे। मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। संजोली, बताएं वहां की जर्नी के बारे में, किस तरीके से वो पूरा इवेंट रहा। जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम संजोली बनर्जी है और मुझे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में शामिल होने का मौका मिला। ये 2 दिन का इवेंट था, 11th और 12th को भारत मंडपम नई दिल्ली में। और वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी थे, और मिनिस्टर्स और डेलीगेट्स और डिग्नेटरी सब थे। बहुत अच्छा अवसर था। अपनी युवा शक्ति प्रदर्शन हमें दिखा। हमें वहाँ पर मिनी इंडिया देखने को मिला, क्योंकि सारे 29 राज्यों से वहाँ पर युवा आए हुए थे। एक यंग एनर्जी थी और दिख रहा था कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वहाँ पर बहुत ही स्मार्ट और ब्राइट यंग इंडिविजुअल्स वहाँ पर जुड़े थे। वो लोग काफ़ी मेरिट बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम के थ्रू क्विजेज और एसेज लिखकर वहाँ तक पहुँचे थे। और हमें अपनी बात वहाँ पर एक राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखने का मौका मिला उन लोगों के साथ जो लोग कानून बनाते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लॉ मेकर्स हैं। और जब बात उन्होंने हमारी सुनी, उन्होंने सिर्फ अपनी ही बात नहीं करी, उन्होंने यंग लोगों से, युवा से पूछा कि आप विकसित भारत की क्या सोच रखते हैं, आपकी विजन क्या है कि 2047 तक भारत कैसे विकसित भारत बन सकता है। और 10 अलग अलग फील्ड्स में हमने, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे फाइनेंस है, टेक्नोलॉजी है, एआई पे काफ़ी बात हुई। इन सारी फील्ड्स में कि किस तरह से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, आज कहाँ खड़े हैं और अगले 25 सालों में क्या कर सकते हैं। और मोदी जी का जो एड्रेस था काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग था। उनका ये कहना कि युवा में बहुत एनर्जी है और कैसे युवा जो है एक जिम्मेवार नागरिक बने और कंफर्ट जोन से बाहर निकले। और उन्होंने स्किल्स पे खासकर काफ़ी फोकस दिया कि कैसे हमें स्किल्ड यूथ बनना होगा, तभी किसी कंट्री की प्रोग्रेस हो सकती है। उन्होंने अमेरिका का, सिंगापुर का, इन सब का उदाहरण दिया कि कैसे वो कंट्रीज़ ने अपनी शिक्षा और कौशल पे काफ़ी ध्यान दिया है। तो आज आई थिंक ये बहुत अच्छा मैसेज है यूथ के लिए भी। नेशनल यूथ डे था, कल राष्ट्रीय युवा दिवस था, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था। तो उस पर एक ये मैसेज मैं ज़रूर लेकर चलूंगी कि हम कंट्रीब्यूशन देते रहें, योगदान देते रहें समाज को, और स्किल्स पे फोकस ये करें। जर्नी आसान नहीं होगी, उस जर्नी के बारे में बताएं। कब से इस जर्नी की शुरुआत हुई और कैसे आप लोग यहाँ तक पहुंचे। जी, इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी, जब मेरी छोटी बहन अनन्या का जन्म हुआ था। और वहाँ हमने देखा कि किस प्रकार से आज भी समाज में बेटियों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और आज तक ये चल रहा है कि भी बेटों के लिए प्रेफरेंस ज़्यादा है, कि बेटा होना चाहिए। उसके लिए कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा उस समय चल रही थी। तो उस समय मेरे माता पिता ने ये इनिशिएटिव लिया और इस चीज़ की पहल करी कि हम अपने बच्चों को एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उनको दिखाएंगे कि समाज में असलियत में क्या क्या कृतियाँ हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस प्रकार से हम उसमें योगदान दे सकते हैं। और उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा और अब अनन्या और मैं सारथी नामक संस्था चलाते हैं। 5 शहरों में इस समय लगातार काम चल रहा है। 600 से ज़्यादा युवा जुड़ी है, हमारी ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। 4 हमारे स्कूल्स चल रहे हैं सुशिक्षा के नाम से, फ्री वीकेंड स्कूल्स। मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मानसिक स्वास्थ्य पे हम जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि क्या है ये प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से इसी काम के रिकग्निशन में हमें मिनिस्ट्री से इनविटेशन मिला था। और इसके अलावा मैं पहले ग्लोबल लेवल पर भी कई बारी भारत को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में 1 दिन की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हूँ और मैं अकेली ऐसी भारतीय नारी हूँ जिसको ये मौका मिला। मैं किंग चार्ल्स का इनविटेशन आया था मुझे इंग्लैंड से वहाँ पे शामिल होने का। मुझे डायना अवार्ड, यंग ग्लोबल चेंज मेकर्स अवार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से यूनाइटेड नेशंस अवार्ड, कहीं इस तरह के अवार्ड्स पहले मिल चुके हैं। और भारत का परचम लहराने का मौका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बारी मुझे हासिल हो चुका है। तो उसी की रिकग्निशन में कल मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात आपकी हुई है जी, कैसा फील कर रही है?
जी, प्रधानमंत्री जी को लाइव देखना, उनको सुनना, ये एक उनकी ड्रीम है। एक शामिल होना वहां पर एक काफी बड़ा एक एक्सपीरियंस था मैं कहूंगी। और मैं पर्सनली काफी इम्प्रेस थी इस बात से कि वो काफी इंटरेस्ट ले रहे थे जो बातें वहां पर रखी जा रही थी, जो युवा बात रख रही थी। तो और उनकी मेमोरी काफी तेज है। जो भी बात वहां रखी गई उन्होंने बिना नोट्स लिए हर चीज को सुन के वहां पर कॉमेंट किया, उस पर टिप्पणी दी कि किस प्रकार से उस पर काम किया जा सकता है। और एक्शन की बात हुई, सिर्फ बातें नहीं, एक्शनेबल आइटम्स की किस प्रकार से आगे हम इस फील्ड में काम करें, आगे बढ़ें, क्या स्कीम्स, क्या पॉलिसीज लॉन्च की जा सकती हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। और उस रूम में, उस भारत मंडपम जैसे एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में वहां बैठना, वहां होना, वहां शामिल होना और बिल्कुल सामने मोदी जी को देखना। और सिर्फ मोदी जी नहीं, बाकी सारे डिग्नेटरीज जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ एक्सीलेंस, कुछ अलग किया है, कुछ अनोखा किया है, जो आज प्रेरणा। उसमें इसरो के चीफ डॉक्टर सोमनाथ थे, फुटबॉलर भाईचुंग भूटिया थे, ओयो के एंटरप्रेन्योर और फाउंडर रितेश अग्रवाल थे, पलकी शर्मा उपाध्याय जो मीडिया पर्सन जर्नलिस्ट है वो थी, आनंद महिंद्रा सर थे, सुपर 30 के आनंद कुमार सर थे। तो इस प्रकार कई सारे डिग्नेटरीज जो आई थिंक यूथ के लिए इंस्पिरेशन है, उन सब के साथ हमें उनसे सीखने को मिला। अब तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगे हो, जी। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि आप विदेश में इतना वक्त बिताकर आए? बहुत सारे यंगस्टर्स का सपना वहीं पर रहने का होता है, तो वो अपने आप को यहाँ पर वापस आकर ढालना, उसमें कितना बदलाव या किस तरीके से वो अपने आप में आप अपना रही हैं? आप समझे? मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली समझी हूँ हिमांशु जी। और आई थिंक मैं कहूँगी दिल मेरा हमेशा से हिंदुस्तानी था, मैं दिल से हिंदुस्तानी हूँ। और यहाँ से बाहर जाने का मकसद कभी भी देश को छोड़ने का मकसद नहीं था, सिर्फ वहाँ से वर्ल्ड क्लास एजुकेशन लेने का, वहाँ से कुछ सीख कर आने का था। हम देखिए हमारे जितने भी लीडर्स रहे हैं इंडिया में, चाहे वो गांधी जी थे, नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, हमारे टॉप लीडर्स जो हैं वो हमेशा बाहर से पढ़ के दुनिया का एक्सपोजर लेकर भारत आकर काम करा है उन्होंने। तो वही सोच मेरी थी कि मैं बाहर दुनिया देख कर आऊँ कि क्या चल रहा है दुनिया में, और फिर मैं इंडिया में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो ये क्लियर था प्लान, कभी भी वहाँ सेटल होने का प्लान नहीं था। और बिल्कुल 6 साल बाहर रहना, बहुत डिफरेंट एक्सपोजर है। इंडिया वापस आना, इंडिया का कल्चर बहुत अलग है, बट मुझे बहुत खुशी है कि मैं वापस आई हूँ, यहाँ पर एंगेज कर पाऊंगी। मैं सारथी चला रही हूँ उसमें अपने पेरेंट्स के साथ। तो बाकी जो लोग बाहर जाते हैं सबकी अपनी प्रायोरिटीज है, मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूंगी। सबकी अपनी लाइफ है, अपने गोल्स हैं, अपने लक्ष्य है। हो सकते हैं कुछ लोगों को बाहर जाकर उस लक्ष्य की प्राप्ति हो, बट मेरे लिए मुझे लगता है कि भारत में जगह थी और भारत ने मुझे हमेशा खुली बाहों से हमेशा एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। तो मेरी कोशिश है मैं यहाँ काम करूँ और अपना योगदान दे सकूँ। मिहिर सर, कैसे देखते हैं आप? तो शायद कहीं और थे जब इस तरीके का कॉल आया और फिर सब कुछ होता चला गया। बिल्कुल, मैं तो पुणे इनफैक्ट गया हुआ था जब ये पीछे से सारा कुछ हुआ, तो मैं इनकी सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा चिंतित था कि दोनों बेटियां कैसे जाएंगी। लेकिन जो प्रबंध जिस तरीके से किया हुआ था वो सिक्योर भी था। और मैं ये समझता हूँ ये प्राइड की बात मुझे वहाँ इतने किलोमीटर बैठकर हो रही थी कि माई डॉटर्स दे आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल और हरियाणा को, करनाल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और G20 जहाँ पर वर्ल्ड लीडर्स बैठे थे ग्रुप 20 में समिट में, तो वहाँ पर इस समिट में भी इनको बैठने का मौका मिला, इस डायलॉग को अटेंड करने का मौका मिला दोनों बेटियों को। तो ये गर्व की बात मेरे लिए तो है, ये सारे मैं समझता हूँ कि हरियाणा के लिए भी है। अनन्या, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने देखी वो सोशल मीडिया पर भी देखा, तुम पूरे एक्टिव थे वो तमाम तस्वीरों के साथ। क्या मूवमेंट था? और शायद ऐसे मूवमेंट की तलाश हर युवा को होती है या हर व्यक्ति को होती है ताकि वो जिंदगी में कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर सके। बिल्कुल सर, ये मुझे लगता है बहुत गर्व की बात है, सिर्फ मेरे लिए या संजोली दीदी के लिए नहीं, ये पूरे राज्य हरियाणा के लिए, करनाल के शहर के लिए गर्व की बात है कि ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ने, मोदी जी ने, और हमें वहाँ इन्वाइट किया। क्योंकि हम इतने सालों से निस्वार्थ काम करते आ रहे हैं। हमारा गोल या मिशन ये नहीं था कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाएं या कोई अवार्ड रिकॉग्निशन ले। हम चाहते थे कि हम सामाजिक सेवा करें, हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, एज नागरिक जो हमारा कर्तव्य है हम वो करें। उसको उन्होंने नोटिस किया, मिनिस्ट्री का कॉल आया हमें 3 हफ्ते पहले कि आप दोनों को स्पेशल अटेंडीज के तौर पे, यूथ आइकन्स के तौर पे भारत मंडपम में नेशनल यूथ फेस्टिवल पे आना है। तो ये बहुत गर्व की बात है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने बनाई और 3000 यंग लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो आ सके। और हम उनमें 200 में से एक थे जो मेंटोर्स और स्पेशल आइकन्स थे।
तो ये बहुत गर्व की बात है। आगे क्या सोचा है, अभी पढ़ाई में क्या चल रहा है और उसके बाद क्या गोल है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक गोल होता है। अभी आप लोगों का गोल है समाज सेवा और तमाम और चीज़ें भी हैं, लेकिन लाइफ में क्या सोचा है? मुझे लगता है ज़िंदगी का सबसे बड़ा मेरा गोल एक अच्छा इंसान बनना, भारत का नाम ग्लोबल स्तर पर लेके जाना। उसके अलावा पर्सनल अगर मैं गोल्स की बात करूं तो मैं साइकोलॉजी, बीएससी साइकोलॉजी ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हूं, फाइनल ईयर में हूं और मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहूँगी। बट साथ में मैं सारथी, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जो मैं और मेरी सिस्टर चलाते हैं, उसको और अच्छे लेवल पर लेके जाएं ताकि हम और लोगों तक पहुँच सकें और राज्यों और गाँव तक पहुँच सकें। और मोदी जी ने जिस तरह से कहा कि अकेले वो विकसित भारत नहीं बना पाएंगे, वो चाहते हैं कि युवा उनके साथ जुड़े। तो अगर हमारे इनिशिएटिव्स ऐसे चलते रहे तो विकसित भारत जरूर बनेगा। तो भारत को आगे लेके जाने की सोच है हमारी और यही हमारा पर्सनल, प्रोफेशनल और लाइफ का गोल है। ऐसे जवाब शायद आपको बेहद कम मिलेंगे। कोई कहेगा इंजीनियर बनना चाहता हूं, कोई कहेगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, लेकिन जवाब आया था मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूं। जाहिर सी बात है, अगर आप समाज सेवा करेंगे तो फिर अच्छे एक दिशा में जाएंगे, तमाम लोगों के लिए काम करेंगे। ये दोनों बहनें एक संस्था चला रही हैं जिसका नाम सारथी है, जिसके जरिए तमाम युवा इनके साथ जुड़े हैं और तकरीबन भारत के 5 अलग अलग बड़े शहरों में ये तमाम बच्चों को फ्री में एजुकेशन देती हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पर काम करती हैं और उम्मीद करते हैं जो यूथ नेशनल यूथ फेस्टिवल से ये सीख कर आई हैं उसे अपनी ज़िंदगी में उतारेंगी और बेहद अच्छे काम करते हुए आगे भी नजर आएंगी। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।